14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। गुरुवार को हिंदी दिवस के अवसर पर न्यायालय के केंद्रीय कक्ष में एक संगोष्ठी का आयोजन जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर आशीष जैन पीठासीन अधिकारी, परिवार न्यायालय, शैलेंद्र पांडेय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीरू शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्सव गौरव राज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सहित समस्त न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। हिंदी दिवस के अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और हिंदी दिवस मनाने के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। हिंदी के प्रचार प्रसार और प्रमुखता पर जोर दिया गया। इस दौरान जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग ने गोष्ठी को संबोधित किया। सर्वप्रथम हिंदी दिवस पे आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, इस पे काफ़ी प्रकाश डाला गया। मैं थोड़ा सा इस पे ये कि ये हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों हुई। भारत को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व जो ब्रिटिश राज में भाषा का इस्तेमाल होता था, तो राजकीय भाषा उस वक्त अंग्रेजी थी और उससे पूर्व यहाँ पे फारसी और आम चलन की भाषा उर्दू और हिंदी मिश्रित भाषा का जनमानस इस्तेमाल करते थे। भारत का राजनीतिक एकीकरण जैसे आज है, उस समय ब्रिटिश पीरियड में नहीं था। तो जब स्वतंत्रता मिली और भारतीय संविधान लागू किया गया, तो इस चीज़ की आवश्यकता महसूस की गई कि एक राज और राष्ट्रभाषा होनी आवश्यक है। चूँकि राजनीतिक रूप से उस वक्त भारत का जो भूभाग था, उसके एक बड़े हिस्से में हिंदी भाषा ही बोली जाती थी। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा के अलावा और कोई भाषाएं नहीं थी। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, ये सभी भाषाएं मौजूद थीं और इन सब क्षेत्रों का हमारे राष्ट्रगान में भी उल्लेख किया गया है। लेकिन वो सारी भाषाएं एक सीमित क्षेत्र में इस्तेमाल होती थी। तो संभवतः इन्हीं चीज़ों को देखते हुए 14 सितंबर 1953 को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया, जिससे कि एक आम जनमानस उसमें ये चीज़ आए कि हिंदी को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि बहुत बड़े भाग पे हिंदी इस्तेमाल हो रही है। लेकिन ये आज हम लोगों के लिए सोचने का विषय है कि उस वक्त के विद्वान और लेखकों ने हिंदी को जिस स्थिति से विकास के मार्ग से लेते हुए वहाँ तक लाए थे, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र से हम प्रारंभ करते हैं, तो उस हिंदी भाषा का विकास स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने किस तरीके से समझा। शायद हम लोग की मानसिकता यह है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े होते हैं तो ज़्यादा अच्छा उनको ज्ञान होता है। हिंदी मीडियम वालों को हम लोग समझते हैं कि वहाँ पे उस तरीके से शिक्षक उन्हें शिक्षा नहीं दे रहे। हमें इसी मानसिकता को बदलना चाहिए कि हिंदी भाषा से पढ़ने वाले बच्चे भी उतने ही बुद्धिमान हो सकते हैं जितने कि एक अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ने वाले विद्यालय के बच्चे होते हैं। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है वो ए अक्षर से शुरू होकर ज्ञ ज्ञानी तक खत्म होती है। ए का अर्थ मतलब अनपढ़ और ज्ञ ज्ञानी मीन्स ज्ञानी। तो हिंदी भाषा में अनपढ़ से लेकर ज्ञानी तक सभी चीज़ का समावेश है। यदि किसी ने हिंदी को अच्छे से समझ लिया तो वो अपने आप में ज्ञानी है, गुणी है। हिंदी की अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए। कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी न केवल मातृभाषा है बल्कि हम लोगों के लिए माँ समान। माँ क्यों है? माँ इसलिए है
कि हमारी भाषा अन्य भाषाओं को अपने में समाहित कर ले। उसमें एक वक्ता महोदय ने कहा कि हमारी हिंदी माता जैसी क्यों है। जैसे हम कॉमन या सामान्य बोलचाल की भाषा में घर पर जब बात करते हैं तो बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ आए हुए हैं, मेरे फादर आज आने वाले हैं, मेरी मदर इन लॉ ने आज मेरे लिए कुछ सामान भेजा है। लेकिन अगर इसी को अंग्रेजी में हम कहें उलट के कि माई बाप इज कमिंग, माई सास इज हैज सेंट समथिंग, तो ये समाहित नहीं हो पाता है। हमारी भाषा उसको समाहित करती है। बहुत सामान्य रूप से हम बोल देते हैं मेरे फादर आए हैं, आने वाले हैं, तो इसलिए माता जैसी भाषा भी है। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहली बात यह है कि एक खुशी का दिन है, हिंदी का दिन है। हमारे जहाँ तक इस क्षेत्र की बात है, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, यहाँ कोई हिंदी को कोई खतरा वतरा नहीं है। यहाँ क्या पूरी दुनिया में ही हिंदी बहुत आगे बढ़ रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो बाजार ने हिंदी को इतना आगे बढ़ाया है कि जिसमें, जैसा अभी संजय जी ने कहा, कि बाजार अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरतें पैदा करता है। हिंदी आज आप अगर देखें, टेलीविज़न पर अगर देखें तो हिंदी में पहले कमेंट्री आती थी, पहले हिंदी में कमेंट्री नहीं आती थी, फिर हिंदी में कमेंट्री आना शुरू हुई, लेकिन उसके ऊपर जो लिखा होता था वो सब अंग्रेज़ी में लिखा होता था। धीरे धीरे अब वो हिंदी में लिखा हुआ आने लग गया है। इसके अलावा ये हमारी एक सांस्कृतिक पहचान है, हमारा एक आत्मविश्वास है, जिससे हम जितना अधिक बाहर के मंचों पर, जितना अधिक गौरव के साथ अपनी भाषा को बोलेंगे, उतना ही हम हिंदी का विकास और हिंदी को सम्मान दिला पाएंगे। एक हम लोगों की उपलब्धि हुई और तमाम हिंदी के शब्द और उनकी जो संकल्पना है, जो धारणा है, वो पूरे विश्व के लोगों की भी चली गई। यानी कि हमारी भाषा का विकास निर्भर है हमारे विकास पर। यदि बोलने वाला उन्नत है तो भाषा भी उन्नत होगी। हम लोग तो विकसित थे ही पहले से ही, विश्व गुरु थे, इसीलिए सब ये कभी कोई डच आ रहा है, कभी पुर्तगाल चला आ रहा है, कभी कोई अंग्रेज आ रहा है, कभी मुगल आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी उस समय की विश्व की हमारी, इसीलिए ना सब आते थे लोग। उस अर्थव्यवस्था की हमारी भाषा भी सब जगह संस्कृत चलती थी पहले। वो संस्कृत जो आज केवल स्कूल में रह गई या फिर कर्मकांडी ब्राह्मणों के थैले में रह गई, और तो कहीं संस्कृत चलती नहीं इसका अलावा, जो कि विश्व की देव भाषा थी। तो हम लोगों की जो उन्नति है उसी से हमारी भाषा की उन्नति होगी। हम सब पूरा राष्ट्र हिंदी दिवस मना रहा है। बहुत से वक्तागण को आपने भी सुना। हिंदी दिवस पर उन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। हिंदी वास्तव में राष्ट्र की गौरव है, हमारी स्वाभिमान की प्रतीक है और हमारा पहचान भी है। हिंदी ने एक पहचान दिलाई है पूरे विश्व में। अगर कहा जाए तो मैं यही कहूँगा कि सबसे अच्छी हिंदी भाषा सुंदर सरस रसीली, अलंकार से शोभित जैसे दुल्हन नई नवेली। नाम घटाया माँ का जो थी भूषण की हवेली, क्षुद्र स्वार्थों को लेकर खेला नेताओं ने जनमानस होली। खेला नेताओं ने जनमानस होली, बात यही अब तीस रही। जन जन की भूमावृत इसी के साथ अब खींच रही। जन जन की भूमावृत इसी के साथ अब खींच रही। हिंदी की सौतपन, हिंदी की सौतपन अंग्रेजी जाहिर बातन में अति तेज रही। अग्र सखियाया जब पूतों का, राज कहाँ तब नाम रही, राज कहाँ तब नाम रही। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो माँ की पेट से भाषा सीख करके नहीं आता है। सबसे पहले वो अपने माता पिता द्वारा बोली जाने वाली प्यार भरे शब्दों से ही भाषा को सुनता है, समझता है और सीखता है।
भारत में अधिकांश बच्चे सबसे पहले हिंदी में अपने माँ बाप के बोले गए शब्दों को सुनते हैं और उनको ध्यान से सुनते हैं, उस बात को एहसास करते हैं। हिंदी हमारे हिंदुस्तान की भाषा है, हमारे सम्मान की भाषा है, स्वाभिमान और गर्व की प्रतीक है। हिंदी ने हमें विश्व में एक नई पहचान दिलाई है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य क्या है हिंदी दिवस मनाने का? मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदी भाषा की जो संस्कृति है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, उसको हम लोगों के बीच में अधिक से अधिक व्यापक कर सकें। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसने पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया है। अंग्रेजी, मंदारिन के बाद ये तीसरे नंबर पर भाषा है जो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा को काफ़ी लोकप्रियता मिल रही है। जन जन की भाषा हिंदी देश का गौरव गान है। हिंद देश हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हमारी पहचान है। भारत माँ के माथे की बिंदी, हिंदी हमारी आन है। सभी भाषाओं की बहन है हिंदी, हिंदी वतन की शान है। हिंदी से है रोशन कविता, लेखक का अभिमान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी हमारी जुबान है। हिंदी देश की लोकप्रिय भाषा, हम सबका स्वाभिमान है। जैसा कि आज हम सभी को विदित है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, कब से मनाया जाता है, क्या इस देश की परिपाटी रही है इस भाषा को मनाने की, क्या इतिहास रहा है, इस सभी से आप और हम सब विदित हैं। परंतु आज आवश्यकता है इस विषय में सोचने की, क्या सिर्फ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाना ही पर्याप्त है? आज आवश्यकता है इससे 2 कदम आगे सोचने की। सिर्फ एक दिन हिंदी दिवस मनाने से उस दिन हम सभी का हिंदी भाषा के बारे में विचार करना, उसके इतिहास को जानना ही पर्याप्त है? मुझे लगता है मेरे विचार में शायद पर्याप्त नहीं है। अभी जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र देश है जहाँ किसी भी एक भाषा, एक संस्कृति को मान्यता नहीं दी जा सकती। भारत अलौकिकताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ सभी धर्मों का, सभी जाति जनमानस का सम्मान बराबर किया जाता है। परंतु आवश्यकता उत्पन्न हुई कि कोई एक ऐसी भाषा हम जनमानस के बीच में रखी जाए जिससे हम अपनी अभिव्यक्ति का आदान प्रदान कर सकें। मेरे अपने विचार में भाषा क्या है? भाषा सिर्फ एक अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी भाषा को, अपने शब्दों को, अपनी सोच को आप सभी के सम्मुख रख सकता हूँ। उसके लिए जिस माध्यम की, जिन शब्दों की आवश्यकता होगी, वो जिस लिपि में, जिस माध्यम से मैं आप तक पहुँचा सकता हूँ, वो शायद भाषा है। और हम सभी हिंदी मातृभाषी हैं। लड़खड़ा के चलोगे तो चलना सीख जाओगे, गिर गिर के उठोगे तो संभलना सीख जाओगे। होंगे फरिश्ते सीधे आसमान में चमकने वाले, तुम ज़मीन से उठोगे तो दहकना सीख जाओगे। हर वक्त हार एक चोट लेके ज़रूर आती है, कुछ समझे इसे तो जख्मों पे मरहम लगाना सीख जाओगे। ज़िंदगी बेशक लंबी है कुछ लोगों की ज़बां से, तुम लड़ोगे हर ठोकर से तो सब कुछ बदलना सीख जाओगे। अपनों के आंसुओं की कद्र तो होगी आपको ज़रूर, कर्म का तूफान पैदा करोगे तो कल खुद की आंखों में समंदर बसाना सीख जाओगे। मेरा क्या है, आज हूँ तो लिख रहा हूँ खुली दास्तां आपके लिए। अपना ज़मीर जिंदा रखोगे तो कल बुझी मसालों को जलाना सीख जाओगे। दिन यानी 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में हिंदी भाषा को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। तो हिंदी भाषा को सम्मान देते हुए कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मानव का कल्याण करती है, प्रकाशित सारा संसार करती है। मातृभाषा करती है सभ्यताओं को सुशोभित, मातृभाषा ये विश्व का उद्धार करती है। जीवन में ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित कर अज्ञानता के अंधकार का समूल नाश करती है। अंतर्मन की ध्वनि को भौतिक स्वरूप देकर मातृभाषा भावनाओं का श्रृंगार करती है। मानव का कल्याण करती है, प्रकाशित सारा संसार करती है। धन्यवाद। शुभकामनाएं।
आज का दिन पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा हिंदी को समर्पित है। हिंदी केवल हमारी राजभाषा व मातृभाषा ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी भाषा के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे विश्व को, देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सभी को सर्वप्रथम हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जनपद न्यायालय मथुरा में हिंदी दिवस जो है मनाया गया, जिसमें अधिकतर न्यायिक अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गई। इसके अलावा आज जो है संप्रेक्षण गृह में भी बच्चों के साथ व बाल गृह में भी बच्चों के साथ जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा के द्वारा जो है हिंदी दिवस मनाया गया है, जिसमें वहाँ पर बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिंदी हमारी जो है राजभाषा भी है, मातृभाषा भी है, तो इसको बढ़ाने के लिए, इसको मनाने के लिए जो आज हिंदी दिवस जो है मनाया गया है, और सबको मनाकर इसको जो है हर्ष की अनुभूति भी हुई है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे पल आते हैं जहाँ पर जो है हम अपनी भाषा को जो है, वैसे तो रोज़मर्रा में हम अपनी भाषा को जो है, अपनी भाषा के साथ ही सब काम होते हैं, लेकिन भाषा की बढ़ाई करने का बहुत ही कम अवसर आते हैं। तो आज ही इसी अवसर पर जो है न्यायिक परिवार मथुरा द्वारा जो है हिंदी दिवस मनाया गया है। धन्यवाद।